रसिक शिरोमणि नव रस राज अहल्लादिनी सच्चिदानंद सुन लो जयति श्याम घन रसिक ठात की जय।
क्षण छाड़ न जइयो मोर रहियो हृदय विराज सांवरे रहियो हृदय विराज एक क्षण छाड़ न जइयो शांति प्रीत सुजान सांवरे एक तुम लग मेरी दौड़ तुम लग मेरी दौड़ मिटइयो कोटिन बांधा श्री राधा के तुम प्राण हरि की स्वामिनी श्री राधा के तुम प्राण हरि की स्वामिनी
कुंडल धर भुज धर कंकण धर कटि किंकणी नूपर धर सुर धर अधर सुधाधर गोपी धर धर अधर धर गोपी कर धर नाचत पर अंग अंग आभरण दिव्य धर रूप कलाधर प्रकृति धार पाप ताप निवारण कर मूर्ति भगवत भवतार यशोदरी तेरे भाग की कहीं न जाए यशोधारी माई माई तेरे भाग की कहीं न जाए जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ सो प्रगति है आए रे मैया तेरे भाग की कहीं न जाए नारद सनकाद महामुनि मैया शिव नारद सनकाद महामुनि तेरी दासों मिलवे को करते उपाय ते नंद लाल धूरी धूसर बपू तेरी गोद रहो लपटाए तेरी गोद रहो रत्न जटत पौढ़ाए पालने तूने रत्न जटत पौढ़ाए पालने और बदन देख सुख पाए परमानंद दास को स्वामी बार बार बर जाए यशोदारी मैया ते भाग की गई भाग की रसना रस नाम का पीती रहे भरी प्याली रहे न बने सुधागी हंसता इठलाता उड़ेलता सारस सामने हो वह सांवरा साथी फिरकूं गिरूं गाऊं रिझाऊं से फिरकूं गिरूं गाऊं रिझाऊं से कुछ जी में रहे अरमान न बाकी यही जा उठा के देखा करूं मनमोहन की मनमोहन की जहाँ तुम
परहेज क्या, मेरे जान में भी जरा डाल दो। अब आ ही गया हूँ तो परहेज क्या, मेरे जान में भी जरा डाल दो। न दर आ सके जिसके दुनिया अदम, मेरे गिर्द वो दायरा डाल दो। न दर आ सके दुनिया जिसके अदम, मेरे गिर्द वो दायरा डाल दो। प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, भाग्यशाली परिवार जिस घर का कोना कोना राघवेंद्र सरकार के प्यारे प्यारे नाम से मुखरित। परिवार लंबा चौड़ा नहीं था, दो ही प्राणी थे, परंतु हर समय यही अमृत वर्षा होती रहती थी। राम का स्मरण, लाडली जनक द्वारी का स्मरण, यही उनके मानो प्राणों का सहारा बन चुका था। प्यार से मां बोलती थी और बेटा पीछे बोलता था, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे
प्यारी मेरे प्यारे लग जाती। माँ और बेटे में छोटा सा बालक था, तोतली सी जबान से ही बोलता था मेरे प्याले प्याले लाम। और माँ का रों रों खेल उठता था। मेरी गोद में एक भगत खेल रहा है। माँ अपने आप को सौभाग्यवती समझती थी, बस मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, मैंने एक ऐसे बालक को जन्म दिया है जो राम का भगत है। एक दिन की बात, वो बालक खेलता खेलता पड़ोस में चला गया। एक छोटी सी देवी के साथ उसका प्यार था। दोनों बहन भाई साथ में खेला करते थे। आज उनके घर में प्रयाग गया। प्रयाग ने देखा कोई एक अतिथि आए हैं। उन अतिथि महाशय का बड़ा भारी आदर सत्कार हो रहा था। उसने पूछा, चंपा, हाँ भैया, बहन ये तुम्हारे यहाँ कौन आए हैं? भैया मुझे तो पता नहीं, इतना ही जानती हूँ ये मेरे जीजा जी हैं। जीजा जी का बड़ा आदर सत्कार हो रहा है। हाँ भैया, जब जब भी आते हैं ऐसे ही सारा परिवार इनकी सेवा में जुट जाता है। कहीं इनकी ड्यूटी कहीं तन न जाए। जीजा जी की खातिर करना हमारे परिवार का नहीं, सारे संसार का ही मानो धर्म सा हो गया है। जीजा जी कहीं अप्रसन्न न हो जाएं। बहुत सुंदर सुंदर पकवान बना करके इनकी सेवा होती है। बालक के मन पर संस्कार पड़ गए। बालक विचार करता चला घर की ओर। माँ के पास पहुंचा। माँ तो उधर वही मेरे प्यारे प्यारे राम। प्यारी किशोरी जनक
समय पा करके बालक ने पूछा, माँ आज पड़ोस में चंपा के हाँ कोई आए हैं। हाँ बेटा, वो चंपा के जीजाजी हैं। माँ क्या मेरे भी कोई जीजाजी हैं? माँ ने सोचा ये तो अकेला ही है मेरी गोद में, कैसे बताऊं। उसी समय संभाल गई, संभालते हुए कहा, हाँ हाँ प्रयाग तुम्हारे भी जीजाजी हैं, तुम्हारी भी बहनियां हैं। वो कहाँ रहते हैं? कभी आए नहीं हमारे घर में। आएंगे बेटा, हम बहुत गरीब हैं, अकिंचन हैं, हमारे घर में तू कैसे आ सकते हैं? नहीं नहीं माँ, तुम मुझे पता बताओ वो कौन है, मैं अवश्य अपने जीजा को मिलूंगा। माँ ने सोचा जनकपुर की बात थी, जनकपुर के सभी, और जैसे गोकुल और बरसाने का नाता इसी प्रकार से जनकपुर का अयोध्या का नाता है। उसी नाते के हिसाब से ही माँ ने कहा, बेटा सुनो, तुम्हारे जीजाजी कौन हैं और तुम्हारी बहनियां कौन हैं? तेरे जीजाजी राम रघुवीर। बेटा सुनो, तेरे जीजाजी राम रघुवीर, बहनियां हैं आ रही थी। जीजा कहते हुए माँ का रोम रोम खिल उठता था। बड़ी प्रसन्नता होती थी कि मैं इसको ठीक जीजा जी बता रही हूँ। तेरे जीजा जी राम जब तक जीव भगवान से कोई नाता नहीं जोड़ता तब तक उसका काम नहीं बनता। कुछ ना कुछ उसके बन जाओ या उसको कुछ ना कुछ बना लो, तभी काम बनेगा। उससे खेलना है, खेलने का ढंग बनाओ, फिर देखना आनंद आएगा। वो हर समय खेलने के लिए तैयार रहता है, बड़ा विचित्र खिलाड़ी है। मेरे साथ खेलने वाला है कोई कि नहीं? वो ढूंढता है, खोजता है, कोई खेलने वाला मेरे साथ में है। उससे खेलने के लिए तैयार हो जाओ,
कोई ना कोई उससे नाता जोड़ दो। माँ ने कितना सुंदर नाता बताया। बालक का रोम रोम खिल रहा था, मैया का रोम रोम खिल रहा था। मानो ने ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जीजा जी और बहनियां दोनों पास में खड़े हैं और मैं उनसे परिचय करवा रही हूँ। बालक से ऐसी बात, ऐसे प्रतीत हो रहा था बालक को कि मेरी बहनियां भी पास में है और जीजा भी पास में है। परिचय हो रहा था। माँ से कहा, माँ वो कहाँ रहते हैं ये बताओ। लो बेटा मैं सब कुछ बताती हूँ। अवधपुरी के राजा रानी लाला मेरे अच्छे से लाला, अवधपुरी के राजा रानी दोनों, अवधपुरी के राजा रानी। जानत सब संसार, अवधपुरी के राजा रानी जाने सब संसार। अवधपुरी के राजा रानी जाने सब संसार। निर्भय रहत जगत में प्राणी, जाके वे रखवारे, जाके वे रखवारे। बेटा तुम्हारे जीजा जी अवधपुरी के राजा हैं और तुम्हारी बहनियां अवधपुरी की पटरानी हैं। और सुन, जो उनकी शरण में चला जाता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। स्वयं सरकार बोलते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतम हम। मुझे आदत पड़ गई है, स्वभाव पड़ गया है, एक बार कोई ऐसे कह दे कि सक्रदेव प्रपन्नाय तवस्मीति च याचते, मैं तेरा हूँ राम, मैं तेरा हूँ। एक बार ऐसी जो याचना कर लेता है, बस अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतम हम, सब जगह से उसे निर्भय कर दिया करता हूँ, कोई उसको भय नहीं रहता। किसी प्रकार की यम यातना का भय नहीं, संसारिक आध्यात्मिक अधिभूत अधिदैविक किसी प्रकार के तापों का उसे तापमान नहीं दिखाता। सब प्रकार से अभय कर देता हूँ। जो एक बार ऐसे कह देता है राम मैं तेरा हूँ। अवधपुरी के राजा रानी जाने सब संसार, निर्भय रहत जगत में प्राणी, जाके वे रखवारे, जाके वे रखवारे। जाओ दर्श करो तो एक बार, बेटा तुम अवश्य जीजा जी के और बहन के दर्शन करो। जाओ दर्श करो तो एक बार, बनेगी सब मेरी उनका स्वभाव कैसा है? कहीं क्रोधी स्वभाव तो नहीं है? नहीं बेटा, इतना कोमल स्वभाव तो तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं। बड़ा कोमल स्वभाव।
कोमल चित्ते कोमल चित्ते कृपालु रघुराई करे दीन पर उदाया। दीनों को तो खोजते फिरते हैं वो दया करने के लिए, कहीं आज का दिन खाली ना चला जाए, किसी दीन पर दया ही ना हम कर सकें। इतना दयालु स्वभाव, बड़े ही कृपालु, बड़े दयालु। कोमल चित्ते कोमल चित्ते कोमल चित्ते कोमल चित्ते कृपालु रघुराई करे दीन पर दया, करे दीन पर दया। रीझ जाती थोड़े में राजा, रीझ जाती थोड़े में ही राजा, रीझ जाती थोड़े में ही राजा। थोड़े में ही राजा, दूर करें अब माया क्षण में, दूर करें अब माया। तेरो दूर करेंगे संता को, बेटा दूर करेंगे संता, करेंगे ऐसा भोला स्वभाव है, संसार में किसी का भोला स्वभाव नहीं। जिसका भोला सा मुखड़ा हो और गौर वर्ण हो, वो तो तुम्हारी बहनियां हैं। गोरी भोरी जनक लली है, राम लला है घनश्याम। और जीजा जी तुम्हारे थोड़ा थोड़ा सांवला रंग लिए हुए हैं। ये जल का भरा हुआ बादल देख रहा है ना तू बेटा, ऐसा ही रंग है उसका, ये उसकी पहचान है। गोरी भोरी जनक लली है, राम लला घनश्याम, प्यारे राम लला राम लला घनश्याम और खास पहचान। और दोनों उनकी रूप माधुरी का जो पान कर लेता है उसे कोई रस अच्छा नहीं लगता, बस उसे ऐसे है हम देखते ही रहें।
और वो हमारे सामने विराजमान हुए रहे। ऐसी भावना बनती चली जाती है। दोनों प्रेम भरी रस मूर्ति है नैनन अभिराम लाला, है नैनन अभिराम। तेरो दूर करेंगे संताप, तेरो दूर करेंगे संताप, विपद सब
समझ गया ना? हाँ माँ, अब तो मैं अपने जीजा जी से मिलने जाऊंगा। माँ मेरे को बताओ किधर से जाना होगा, कहाँ जाना होगा, कैसे जाना होगा। माँ की ममता थोड़ी जगी। बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम नन्हे हो। नहीं माँ, मैं खोज निकालूंगा जीजा जी की, कहाँ है वो। तुम्हारा बताया हुआ रास्ता कोई गलत हो सकता है? माँ ही रास्ता बताए तो हम नहीं भटक सकते कभी। माँ ने कहा बेटा, अपनी बहनियां और जीजा के पास जाना हो तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं होता। अच्छा मैं थोड़ा प्रबंध किए देती हूँ। घर में तो कुछ नहीं था ब्राह्मणी के, केवल प्यारे प्यारे राम थे और कुछ नहीं था। पड़ोस में गई, जाकर के थोड़े सूखे हुए चावल मांग लाई, ला करके थोड़ी शक्कर भी दे देना बहन पड़ोसन, कभी होंगे तो तुम्हारे वापस लौटा दूंगी, नहीं तो हमारे पास तो राम राम ही है। चावल पीस करके 6 लड्डू बनाए माँ ने। 6 लड्डू कासार के लड्डू बोलते हैं। अच्छे अमीर घराने वाले तो बीच में घी मिला लेते हैं और गरीब तो बेचारे शक्कर मिलाई और चावल पिसे हुए 6 लड्डू। ले बेटा प्रयाग, ये 2 लड्डू तो तुम्हारे रास्ते का सफर खर्च है और ये 4 लड्डू हैं, 2 तुम्हारी बहनिया के और 2 तुम्हारे जीजा जी के। देख लो, इस अमानत में खयानत नहीं करना, ये अवश्य जीजा जी की भेंट देना। माँ बहुत सुंदर प्रबंध कर दिया तुमने। अब मैं चल रहा हूँ अयोध्या के लिए। अयोध्या का और जनकपुरी का फासला 300 मील से ऊपर होगा, परंतु चलने वाले का परवाह करते हैं कि रास्ता कितना दूर है, कितनी मंजिल दूर है। चलने वाला यही कहता है कोई दूर नहीं, अभी आ जाएंगे। प्रयाग चल पड़ा जनकपुरी से उसी सहारे पर। पहले तो माँ कहा करती थी तेरे जीजा जी, अब वो कहता है मेरे जीजा जी, मेरे जीजा जी राम बहनिया मेरे जीजा जी राम तो थोड़ी दूर ही निकला होगा जनकपुरी के बाहर, मस्ती में आ गया। मेरे प्यारे प्यारे राम वहीं पर बेहोश होकर के गिर गया। पता चला राम ने सोचा हमारा छोटा सा रिश्तेदार आ रहा है, कैसे स्वागत करें।
स्वागत की सोच रहे थे राम, उसी समय बेहोशी की हालत में पड़े हुए प्रयाग तो बोल रहे थे, मेरे प्यारे प्यारे राम, 300 मील का लंबा सफर जैसे सुदामा के लिए नदी पार करने के उपरांत द्वारका आ गई थी। आंख खुली, देखा तो एक बड़े भारी नगर में पड़ा है। पूछा, भैया ये कौन सा गांव है? अरे छोकरे, गांव बता रहा है। चक्रवर्ती सम्राट राम की राजधानी अयोध्यापुरी है। अयोध्यापुरी आ गया हूँ मैं। आह, मेरे जीजाजी कितने दयालु हैं। मैं सोया तो जनकपुरी के बाहर था, और जब आंख खुली तो अयोध्या में हूँ। बड़े दयालु हैं, माँ ने ठीक कहा था। अब खोज लगाऊं कहाँ है तो मेरा सांवला सांवला जीजा, उसे मिलूं। अब तो गली गली में खोज होने लगी। प्रयाग मस्ती से पूछ रहा था, यहाँ हमारे राम हैं, मेरे जीजाजी यहाँ रहते हैं, कोई बताए कौन? तुम्हारे जीजाजी? हम नहीं जानते कौन है तुम्हारे जीजाजी। कोई पूरा एड्रेस बताओ, पता बताओ, कहाँ है वो? भैया इससे ज्यादा तो पता कुछ नहीं है, इतना ही पता है, मेरे जीजाजी राम बहनिया है। जाने सब संसार। तुम्हें नहीं पता ये अवधपुरी नहीं है तो भैया अवधपुरी तो यहाँ के राजा रानी हैं वो, और मेरे जीजाजी और बहनियां हैं। कौन बताए? कई दिन खोजते खोजते हो गए। 2-3 दिन खोजने के उपरांत जहाँ जन्म स्थान है, कई सज्जन अयोध्या गए होंगे, थोड़ी दूर पर वहां से एक गणेश कुंड नाम का कुंड है। वहां पर एक टीला है। अब तो बदलता ही रहता है कितने वर्षों की बात। उस टीले के ऊपर पहुंच गया। वृक्ष थे, घनी घनी छाया थी, सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जा रहे थे। अब मानो रात भर से अंधेरे में फेंक करके कहीं चले जा रहे हूँ। सोचने लगा प्रयाग अब कैसे होगी। वहीं पर फिर पुकार लगाई, मेरे प्यारे प्यारे मेरे राम, मेरे राम, मेरे प्यारे सोरी जनक दुलारी प्यारी, जनक दुलारी प्यारी, प्यारे ऐसे पुकारते पुकारते बालक तो था ही, थक चुका था। कभी पर गिर पड़ा, कभी आंखें खुल जाती थी और कभी बंद हो जाती थी। भला कब रह सकते थे सरकार।
एक पूर्व दिशा की ओर से सफेद रंग का हाथी आया, आकर के दोनों पांव झुका करके पृथ्वी पर, अभी वह पूर्ण रूप से बैठा नहीं था, जनक दुलारी ने छलांग मारी उसमें से, भैया प्रयाग, भैया प्रयाग। जीजा जी तो बाद में उतरते थे, पीछे से राम आए, प्रयाग, अरे प्रयाग। प्रयाग ने देखा, आधी खुली खुली आंखों से बहन आ रही है, जीजा आ रहे हैं। प्रयाग के सूखे हुए प्राण, शरीर में फिर प्राण आ गए। बहन प्रयाग, भैया प्रयाग, बहनिया जनक लली गले से मिल गए। जनक नंदिनी ने प्यार किया, मेरे छोटे से भैया, तुम्हें इतने यहाँ पर आने में कितनी तकलीफ हुई है, क्षमा कर देना। तुम्हारे जीजा जी के साथ मैं कहीं चली गई थी, ये है तुम्हारे जीजा जी। माँ ने फट पहचान करा दी। भगती अच्छी प्रकार से पूछ पाछ के आगे कर दिया करती है, ये लो तुम्हारा ही है ये। राघवेंद्र ने प्यार किया, बहन माँ ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। हाँ हाँ भैया, मैं तो सोच रही थी माँ कभी खाली हाथ नहीं भेजेगी मेरे भैया को। पहले बताओ माँ राजी है ना? हाँ हाँ भैया, बड़े आनंद में है बहन, बड़े सुख में है, बहुत याद करती है तुम्हें। हमारे पड़ोस में हमारे जीजा जी आया करते थे, मैं सोच रहा था भैया हमारे जीजा जी नहीं आते। उन्होंने कहा वो बड़े राजा हैं, वो हमारे घर में कैसे आएंगे। इतनी बात कहते ही देखा बहन की आंखों में आंसू टप टप कर रहे थे। राघवेंद्र भी रो रहे थे। अरे नहीं प्रयाग, ऐसी बात नहीं है। अच्छा वो स्वागत तो हमारा स्वागत सत्कार तो बताओ क्या दिया है? 2 कासार के लड्डू निकाले, सूखे सूखे से लड्डू, और इतने कोमल कोमल राम, और इधर कमल से भी पत्तियों से कोमल जिनका शरीर सत, इस प्रकार की मैया जगत जननी हाथ पसार करके चक्रवर्ती सम्राट ने वो कासार के लड्डू लिए, और उधर जनक दुलारी ने दोनों लड्डू लिए लेकर के, यही हमारा मैया ने कहा था बस यही तुम्हारे लिए मैं भेज सकी हूँ, ये भी पड़ोस से मांग करके लाई थी। कितना भाग्यशाली वो बालक। जहाँ 56 भोग भी अच्छे नहीं लगते थे, वहाँ कासार के लड्डू मस्ती से जैसे भीलनी के बेर खा रहे थे, वैसे ही अरे ये दूसरे भीलनी का भैया कहाँ से आ गया है। इतना आनंद, इतना रस लिया सरकार ने। प्रयाग, अरे भैया और नहीं तुम्हारे पास लड्डू? नहीं नहीं जीजा जी, मेरे पास और तो कुछ नहीं, मैं ही हूँ या मेरी मैया है घर में, और हमारे यहाँ चावल का एक दाना तक नहीं है। प्रयाग को मस्ती छा गई, कुछ पता नहीं, वो तो मस्ती में मेरे जीजा जी, जीजा जी सामने खड़े हैं और बहनियां सामने खड़ी हैं, और उनसे साथ संबंध जोड़ने वाला भगत, मेरे जीजा जी, मेरे जीजा जी राम, बहनियां मेरे जीजा जी, मेरे जीजा जी तो नाचने लग गया, कुछ पता नहीं मस्ती में, और जीजा जी और बहन जी वहां से चंपत हुए। पता नहीं कितनी देर तक नाचता रहा, वहीं पर बेहोश होकर के गिर गया। पास में एक महात्मा की कुटिया थी, नाम था उनका त्रिलोचन स्वामी। वहीं घूमने के लिए निकले तो देखा एक छोटा सा बालक वहां पर पड़ा हुआ है। देख करके
विचार करने लगे। बालक रोता रहा, थका हुआ प्रतीत होता है। बालक को बैठा किया, छोड़ी पर हाथ लगा करके महात्मा कहने लगे, लाला तुम थके से प्रतीत हो रहे हो, तुम्हारी आंखें सूज रही हैं, तुम रोए भी हो। प्यार से किसी ने पूछा, बस बालक तो खिल उठा, हाँ बाबा मैं बहुत दूर से आया हूँ। यहाँ तुम किसके पास आए थे? यहाँ मेरे जीजाजी और बहनियां रहती, अभी अभी गए हैं। चलो बेटा कुटिया में चलो, कहाँ तुम्हारे जीजाजी? सोचा बालक है, ऐसी ही बात अटपटी सी कर रहा है। कुटीर में ले गए, ले जा करके नला धुला करके उसे स्वस्थ किया। अभी सोने के लिए तैयार थे कि दो गोपिकाएं, 16 वर्षीय दो गोपिकाएं 2 थाल सिर पर उठाए हुए वहां पर पहुंची। अंधेरा सा हो रहा था, आवाज लगाई, बाबा जी अरे ओ बाबा जी। त्रिलोचन स्वामी ने सोचा यहाँ दिन सूर्य अस्त के बाद कोई आता नहीं, परिंदा तक नहीं आता, ये कौन बोल रहा है? देखा तो 2 युवतियां थी। बाबा हमारे यहाँ आज 56 भोग था, हमारी मैया ने ये आपके लिए थोड़ा प्रसाद भेजा है, ये लो थाल, ये थाल हम प्रातः काल ले जाएंगे। मेरे प्यारे प्यारे बाबाजी ने देखा बालक की आंखें फिर उसी प्रकार से झर झर करके आंसू की धारा बहा रही थी। संस्कारी बालक है, कोई राम का प्यारा है। जीजा जी राम और बहनियां जनक लली। बलिहारी आज तो मेरा भी कोई पुण्य कर्म फलाया। ऐसे बालक के, भक्त बालक के दर्शन हुए, भोजन पाया। थाल को उठा करके और कटोरियों को उठा करके त्रिलोचन स्वामी कहने लगे, बेटा तुम ऐसे गरीब घर के प्रतीत हो रहे हो, ये थाल ले जाना। उसी समय बालक ने कानों को हाथ लगाया, राम राम राम। अरे बाबा जी बहन के घर से, बहन को मैं कुछ दे नहीं सकता तो ले जाऊंगा, अयोध्या का एक कण भी नहीं ले जाऊंगा। मैं तो बहन से क्षमा मांगता हूँ, 2 कासार के सूखे लड्डू देकर आया हूँ, क्या दे सकता हूँ? और उनके हाथ से ये स्वर्ण की थाल ले जाऊं? राम राम राम, तुम्हारी इच्छा हो संभालो। त्यागी महात्मा थे, थाल उठाए गणेश कुंड में फेंक दिए। भैया कोई और जिसको कोई इच्छा होगी, जरूरत होगी, उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। अब तो बरिया भैया वापस लौटे। मैं जल्दी से प्रयत्न करूं कि इतिहास समाप्त हो जाए, परंतु लंबा इतिहास है, स्थान पर छोड़ूंगा। वापस लौट पड़े, वही श्रवण करते हुए, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे प्यारे प्यारे थोड़ा अपनापन मिला करके अपनी वाणी में कह करके देखो, मेरे राम मेरे राम मेरे राम।